फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 24। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कृष्णा के पापा को जब पता चला कि उस लड़की का नाम राधिका है, एक बार तो वो खुश हो गए कि चलो राधिका है तो ठीक है। उस वक्त उन्हें लगा कि राधिका तो अच्छी है, शरीफ है, इन्हीं के बेटे ने उसे बहला फुसलाकर अपनी ओर कर लिया होगा। अब आगे। लेकिन जब फोटो आई तो वो देखकर हैरान रह गए। फोटो इस राधिका की नहीं थी, कोई और ही थी। एक दिन मोहन की छोटी बहन उसे मिलने आई थी। मोहन को अपनी फाइल कंप्लीट करनी थी, सो कृष्णा उसे कार से बस स्टैंड छोड़ने गया था। कृष्णा उसे अपनी छोटी बहन ही मानता था, तो उसे बस में चढ़ाने से पहले वो उसके गले मिला और बाय कहा। उस बंदे ने उसी को राधिका समझा और वही फोटोज कृष्णा के पापा को भेज दी। फिर इसी लड़की को मोहन और एक लड़के के साथ गले लगते हुए फोटोज इसके पापा को भेजी। इन्हें लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, इन्हें एक चालू किस्म की लड़की लगी। इन्होंने कृष्णा का एडमिशन लंदन करवा दिया। ये चांस की बात थी कि मोहन की बहन भी लंदन में ही पढ़ती थी और कृष्णा के पापा ने जब लंदन में फोटो दिखाकर किसी से पता कराया तो उन्हें पता चला कि वो लड़की भी वही है। एक दिन उसके पापा ने उसकी मम्मी और कृष्णा की फोन पर हुई बात सुन ली, जिसमें उसकी मम्मी कह रही थी कि तुम लड़की के साथ रह रहे हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तब उसके पापा को लगा कि वही लड़की इसके साथ वहाँ भी चली गई है, इसलिए उन्होंने तय किया कि कृष्णा को इंडिया में बुलाकर उसकी शादी करा देंगे तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कृष्णा की माँ ने भी कहा कि राधिका ऐसी लड़की नहीं है, कृष्णा शादी नहीं करना चाहता। वो अपने कमरे में था, नीचे देव अपनी मम्मी के साथ आया हुआ था। देव अपनी मासी से मिलने के बाद कृष्णा से मिलने जाने लगा तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उससे फोन ले लिया और बोला, सर का हुक्म है, अंदर फोन नहीं ले जा सकते। देव ने फोन दे दिया और कृष्णा के कमरे में चला गया। उसने अंदर जाकर कमरा बंद कर लिया और कृष्णा से पूछा, ये सब क्या है भैया, चल क्या रहा है? देव, अपना फोन दे जरा, मुझे राधिका से बात करनी है, मेरे बिना उसका बुरा हाल होगा। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। भैया, आपको यही बताने आया हूँ कि राधिका का फोन आया था, वो बहुत परेशान है और रो भी रही थी, बड़ी मुश्किल से चुप कराया मैंने उसे, देव बोला। कृष्णा ने उसे सारी बात बताई और कहा, तू राधिका को कुछ भी कहकर तसल्ली दे देना, अभी उसे कुछ मत बताना, मैं और केशव कुछ ना कुछ कर लेंगे। उसे कह देना कि मुझ पर भरोसा रखे, मैं शादी उससे ही करूँगा। देव कुछ देर वहीं बैठा रहा। केशव भी घर में ही बैठा था। उसके पापा ने उसकी भी ऑफिस से छुट्टी करा दी थी, पर केशव घर में घूम सकता था। एक दिन पापा नीचे किसी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे तो केशव चोरी से स्टडी रूम में चला गया और उस लड़की की फोटो ढूंढने लगा जिससे कृष्णा की शादी होनी थी। केशव ने कई फाइल्स खोलकर देखी पर कहीं नहीं मिली। वो जाने लगा तो उसे विंडो के पास पड़ी चेयर पर वो फाइल दिखी। उसने भागकर उस फाइल को खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये खुशी की फोटो थी, वही जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो उसे प्यार करती थी। केशव भी अब उसे पसंद करने लगा था। वो फाइल वहीं रखकर चला गया। वो कृष्णा के कमरे में गया और ढीला सा होकर बैठ गया। कृष्णा ने पूछा, क्या हुआ केशव, ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कृष्णा, ये पापा का झाड़ा करवाना पड़ेगा, लगता है इनमें अमरीश पुरी की आत्मा आ गई है, एक ही वक्त में हम दोनों भाइयों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं वो। केशव बोला। क्या बोल रहा है, मुझे भी तो बता जरा, कृष्णा बोला। कृष्णा, मैं तुझसे कहता था ना कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी केयर करती है। तूने कहा था कि वो तुझसे प्यार करती होगी, जिसका नाम खुशी है। ये वही लड़की है जिससे पापा तेरी शादी करवाना चाहते हैं। केशव को इतना झटका लगा कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं। तेरा मतलब है जिससे पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो वही तेरी बेस्ट फ्रेंड है जो तुझे प्यार करती है और जिसे तू पसंद करने लगा है, कृष्णा बोला। इधर लंदन में राधिका को नींद नहीं आ रही थी। वो देव के फोन की वेट कर रही थी। रात के करीब 2 बजे देव का फोन आया। देव बोला, राधिका सब ठीक है, आंटी भी अब पहले से ठीक है, 2 दिन वो हॉस्पिटल में ही थी। भैया का फोन खराब हो गया है, वो नया फोन तो ले आए हैं पर उन्हें तुम्हारा नंबर याद नहीं था। मैं भी दूसरा फोन ले गया था, वो फोन जिसमें तेरा नंबर था यही भूल गया था। भैया को तेरा नंबर भेज दूंगा। ओ राधिका, मेरे इस फोन की बैटरी खत्म हो गई,
उसने राधिका की खातिर झूठ बोला। वो नहीं चाहता था कि राधिका वहाँ अकेली परेशान हो, और कृष्णा ने कहा था कि वो सब सेट कर देगा। राधिका उसकी बात मान गई। उसे लगा यही बात होगी, वरना कृष्णा जी ऐसे नहीं हैं। चलो 1-2 दिन और देख लेती हूँ। राधिका को उस तसल्ली हो गई। वह आराम से सो गई। इंडिया में कृष्णा का घर। कृष्णा के पापा ने कहा, आज मेरा फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ आएगा, सब ठीक बिहेव करना उनसे। कृष्णा अपनी पापा की बात मानने को तैयार हो गया। खुशी और उसकी फैमिली कृष्णा के घर आई थी। वो कृष्णा को देखने आए थे। कृष्णा केशव के साथ आकर बैठ गया। खुशी के परिवार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कृष्णा है और कौन केशव। उसके पापा कृष्णा की तारीफ किए जा रहे थे। बाद में दोनों को एक साथ बैठकर बातें करने को कहा। कृष्णा अपने साथ केशव को भी ले गया। तीनों पीछे गार्डन में जाकर बैठ गए। खुशी ने केशव से कहा, केशव ये तेरे भाई हैं, तुम दोनों कितने मिलते जुलते हो। मुझे पापा ने इनकी फोटो दिखाकर कहा था कि ये कृष्णा है, इससे तेरी शादी तय हुई है। मैंने सोचा ये तुम हो, और पापा को नाम को लेकर गलतफहमी हो गई होगी। मैंने तो इसलिए ही हाँ कहा था। मुझे नहीं पता था कि तेरे भाई से शादी है। मैं अभी जाकर पापा को मना कर देती हूँ। वैसे तू मुझे पसंद तो नहीं करती थी, तो मुझसे शादी के लिए हाँ किस लिए की है, और अब मेरे लिए अपने पापा से लड़ने जा रही है क्यों? मुझे बता सकती है? केशव ने पूछा। केशव, तुम हमेशा से ही ऐसे थे, तुम कभी नहीं बदल सकते। तुम ये कभी नहीं समझ सकते कि मैंने जो किया क्यों किया। तुमने कभी मेरी कदर ही नहीं की। मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, पर इस घर में नहीं करूंगी। खुशी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। वो बोलकर जाने लगी तो केशव ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? शादी तो तुझे मेरे ही घर में करनी होगी। मैं तुझे किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। तुम तो अमेरिका चली गई, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। मुझे तेरे जाने के बाद पता चला कि प्यार क्या होता है। खुशी, सच है ये कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। केशव की आंखें भी नम थी। खुशी उससे लिपट गई। दोनों कस के लिपटकर एक दूसरे को किस करने लगे। कृष्णा अंदर की ओर देख रहा था, कोई देख तो नहीं रहा। उसने केशव को पकड़ के अपनी ओर खींचा। या शर्म करो, शादी मेरे साथ है और लिपटे तुम दोनों जा रहे हो, कोई देख लेगा। अरे कम से कम मेरी तो शर्म करो बेशर्मो। अब यहाँ खड़े हो जाओ, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। फिर कृष्णा ने दोनों को समझाया। तब कृष्णा ने खुशी से फोन लिया और देव का दिया हुआ नंबर डायल किया। राधिका बैठी पड़ रही थी। उसने अननोन नंबर देखकर फोन उठा लिया। उसने पूछा, हेलो कृष्णा जी, कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? अब शानी हो गई हो, फोन से भी पहचान लेती हो। कैसी हो? कृष्णा ने पूछा। आपके बिना कैसी हो सकती हूँ? आपको पता है कितना याद किया आपको मैंने। आप तो जैसे जाकर भूल ही गए मुझे। जानते हो, मैं सारा दिन सैड सॉन्ग्स गाती रहती थी, अब जान में जान आई है। राधिका बोले जा रही थी। अच्छा, कौन सा गाना गाया, मुझे भी तो सुनाओ जरा। मुझे भी तो पता चले कि मेरी याद में राधिका ने क्या क्या किया। कृष्णा ने बहुत आराम से बात करते हुए कहा, और फोन का स्पीकर ऑन करके आवाज़ थोड़ी कम कर दी, जो सिर्फ इन तीनों को ही सुने। गाना सुनाओ, वो भी फोन पर। राधिका ने कृष्णा को गाना सुनाया। बस अब बात करो, आपने इतने दिन बाद फ़ोन किया है। अच्छा, मम्मी ठीक है अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, सब ठीक है। हाँ, मम्मी का शुगर थोड़ा बढ़ गया था, अब ठीक है बिल्कुल। तुम अपना ध्यान रखना। मेरा फ़ोन ख़राब है, ये किसी फ्रेंड के फ़ोन से कर रहा हूँ। नया फ़ोन चालू होते ही कॉल करता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट, कहकर कृष्णा ने फ़ोन बंद करके खुशी को दे दिया। कमाल है आप लोगों का, प्यार तो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने का प्यार लगता है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे याद किया, मैंने आपकी याद में गाने गाए। बाप रे, कौन कहेगा आप लंदन में 3 साल से एक साथ रह रहे हो। इतने दिन बाद बात हुई, कम से कम एक किस तो बनती थी भाई। तेरे सामने हमने बरसात कर दी और तुम लोग फ़ोन पर भी किस नहीं करते। अब तो वो भी बड़ी हो गई है, पर एक बात है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, गाती बहुत ही सुरीला है। केशव बोलता रहा। यही असली प्यार होता है, जहाँ दो जिस्म नहीं, दो दिल आपस में बातें करती हैं। एक दिल कहता है, दूसरा सुनता है। कृष्णा बोला। वाओ, क्या बात है भैया,
सच में बहुत प्यारी आवाज़ है उसकी, कब मिलवाओगे? जल्द ही, पहले ये शादी हो जाए, कृष्णा बोला। फिर तीनों अंदर वापस आ गए। कृष्णा के पापा ने खुशी से पूछा, बेटा कैसा लगा हमारा बेटा? ठीक है अंकल जी, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं शादी के लिए हाँ करती हूँ, खुशी बोली। पापा ने कृष्णा की तरफ देखा तो कृष्णा भी बोला, मुझे भी पसंद है। सब खुश हो गए। कृष्णा के पापा अपने दोस्त खुशी के पापा के गले लग गए। वो खुश थे कि उनका बेटा मान गया है, उसने उनकी इज्जत रख ली। सबने मिलकर खाना खाया। खुशी के एक तरफ कृष्णा बैठ गया तो दूसरी तरफ केशव। कृष्णा खुश था कि उसकी राधिका से बात जो हो गई थी वो उसे याद करके मुस्कुरा रहा था और मन ही मन उसका गाया हुआ गाना गुनगुना रहा था। मम्मी उसे चोरी चोरी देख रही थी। उन्हें कृष्णा की खुशी पे गुस्सा आ रहा था और राधिका के लिए दुख भी हो रहा था। उन्हें कृष्णा से एक तरह से चिढ़ सी हो रही थी। खाना खाकर सब इकट्ठे बैठे थे। पापा ने सबको कहा, ऐसा करते हैं, परसों संडे है, परसों की शादी रख लेते हैं। खुशी के पापा बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो। सबने हामी भर दी। कृष्णा और खुशी भी खुश थे। जब सब चले गए तो माँ ने कृष्णा को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कृष्णा के मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम राधिका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बेचारी बिन माँ की बच्ची तुम्हारी खातिर लंदन तक चली गई और तुम इतनी जल्दी उसे भूल गए। वो प्यार जो तुम कहते थे, माँ मैं बस राधिका से ही शादी करूँगा, क्या था वो? कृष्णा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, फिर भी वो बोला, माँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं राधिका के कारण पापा को नाराज नहीं कर सकता। मेरे लिए पापा की खुशी राधिका से ज़्यादा है। कहकर वो वहाँ से निकल आया। वो बाहर आया तो दरवाजे पर उसके पापा मिल गए। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। पापा मुझे पता है आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। पापा वो खुशी मेरा नंबर मांग रही थी, मैंने कह दिया मेरा फ़ोन खराब हो गया है। कहकर वो अपने कमरे में आ गया। इधर लंदन में राधिका कॉलेज में क्लास में बैठी पढ़ रही थी कि रोजी उसके पास आकर रोने लगी। एलिना और राधिका उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बता, क्यों रो रही है? वो एलन, किसी ने बताया उसने किसी और से शादी कर ली है, अब मेरा क्या होगा? रोजी रोए जा रही थी। एलन उसका बॉयफ्रेंड था, दोनों 7 साल से एक साथ थे। राधिका और एलिना को भी धक्का लगा। राधिका बोली, तुम्हें किसने बताया? क्या तुमने एलन से पूछा? पहले उससे पूछ फिर बताना। रोजी ने एलन को फोन किया। एलन, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा करोगे, तुमने मुझे धोखा दिया जबकि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था। आखिर मेरा कसूर क्या था? तुम अब मुझे पहले जैसी नहीं लगती। मन भर गया है मेरा तुमसे। बंदा हमेशा मीठा ही तो नहीं खा सकता ना। इसी तरह एक ही टेस्ट से बंदा बोर हो जाता है, बस यही रीजन है। कहकर एलन ने फोन रख दिया। रोजी ने उन दोनों को बताया कि एलन ने ये कहा। दोनों को रोजी के लिए दुख हो रहा था। रोजी अपनी बहन के घर चली गई। रात के करीब 8 बजे राधिका को ज्योति का फोन आया। राधिका, कृष्णा भैया कहाँ हैं? क्या वो इंडिया में है? हाँ वो इंडिया ही गए हुए हैं। क्यों, क्या हुआ? राधिका को ज्योति की बातों से घबराहट दिखी। वो पापा बता रहे थे परसों कृष्णा भैया की शादी है। लड़की अंकल के दोस्त की बेटी है और अमेरिका से आई है, सारे मोहल्ले को पता है। राधिका मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है, ज्योति ने रोते हुए कहा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।